हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश न्यू वीडियो में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 6 ऐसे शेयर्स जो कि 100 रुपये के भाव में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा ये वीडियो होने वाला है। 6 शेयर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि 100 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने का मौका बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ यहाँ पर फ्री में देते रहता हूँ, जिसका आपको ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग माई 10 स्टॉक्स पोर्टफोलियो। तो जितने भी स्टॉक्स मैंने शेयर किए हैं उनमें से 10 स्टॉक्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, अच्छा और बुरा परफॉर्मेंस, ये मैंने आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर किया है। तो ये वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए और इस वीडियो से आपको बहुत सारा जो है नॉलेज मिल सकता है रिगार्डिंग द शेयर मार्केट। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है 600 रुपये वाले स्टॉक से रिलेटेड। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है ABM नॉलेजवेयर लिमिटेड। IT सर्विसेज सेक्टर वाली ये कंपनी है और बहुत ही छोटी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस अभी 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी बेसिकली IT सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन द ई गवर्नेंस सेक्टर। तो ई गवर्नेंस पे कंपनी का एक्सक्लूसिवली ज़्यादा फोकस है और यहीं पे कंपनी अच्छा खासा वर्क कर रही है। ABM ये बहुत सारे ट्रेडमार्क्स ओन करता है इन द ई गवर्नेंस सेगमेंट। कंपनी ने बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लाइक ई म्यूनिसिपैलिटी सॉफ्टवेयर, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, टूरिज्म पोर्टल, साइबर सिक्योरिटी, टैक्स रिफॉर्म सॉल्यूशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कंपनी ई म्यूनिसिपैलिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में ये एक मार्केट लीडर है। कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर यहाँ पे हम लोग नोटिस करें तो ये केवल 229 करोड़ रुपीस पर है और कंपनी के ऊपर कर्जा ये बिल्कुल भी नहीं है। तो 100% डेट फ्री कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैपिटल ये केवल अभी 200 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो इनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में 168 करोड़ रुपीस पड़े हैं। 200 करोड़ की कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी इनके पास अच्छा खासा सरप्लस मनी पड़ा है। तो कंपनी IT सेक्टर में काम करती है, तो बेसिकली कंपनी के जो मार्जिन्स है, प्रॉफिट मार्जिन्स, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसीलिए कंपनी को कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी कंपनी का प्रॉफिट है वो कंपनी अपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रही है और अच्छे खासे रिटर्न्स कमा रही है। तो ये स्टॉक के ऊपर हमें डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये स्टॉक ईजिली हमें 150 रुपीज़ के लेवल्स ये दिखा सकता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला स्मॉल कैप स्टॉक है उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड। कंपनी का शेयर प्राइस ये अभी 105 रुपये पर चल रहा है। ये उत्तम ग्रुप का एक पार्ट है और ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इन द इंटीग्रेटेड शुगर प्रोसेसिंग। गन्ने की प्रोसेसिंग करके ये कंपनी तरह तरह के बाय प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि रिफाइंड शुगर, वाइट प्लांटेशन शुगर, इथेनॉल, पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कंपनी ये एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है जहाँ पर 75% स्टेक ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। तो कंपनी के प्रमोटर्स ने कोरोना वायरस के टाइम में ज़रा भी अपने शेयर्स नहीं बेचे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी में आगे चलकर अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ये कंपनी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। दोस्तों, कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें 500% का जंप देखने मिला है रीसेंट क्वार्टर में और कंपनी ने 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड किया है, जो कि अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो वो केवल 4 करोड़ रुपए पर था। तो कंपनी ने बहुत बड़ा जंप दिखा है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर हम लोग नोटिस करें तो ये 408 करोड़ रुपीज़ पर है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 647 करोड़ रुपीज़। तो जितना कंपनी का मार्केट कैपिटल है उससे ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन अभी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए ये स्टॉक चर्चा में है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी 268 करोड़ रुपीज़ पड़े हैं। तो कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट की हालत देखें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, लेकिन इन्होंने अभी एक मैसिव सेल्स रिकॉर्ड किया है। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक्स ये बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और यहाँ से हमें शॉर्ट टर्म में ईजिली 130 रुपीज़ के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इनकी बैलेंस शीट मुझे वीक लगती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार ज़रूर लाइक कर देना।
हमारी लिस्ट में अगला स्मॉल कैप स्टॉक है क्यूपिड लिमिटेड। क्यूपिड लिमिटेड ये बेसिकली डायग्नोस्टिक किट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये कंपनी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में इनकी सेलिंग भी करती है। आत्मनिर्भर भारत के अंडर कंपनी ने अपना एक नया मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप किया है और डायग्नोस्टिक किट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है ताकि कंपनी ग्लोबल कंपनीज़ को भी अपना ये माल सप्लाई कर सके। कंपनी ने अभी अपना बिजनेस एक्सपांड किया है इन द मेडिकल डायग्नोस्टिक किट्स। तो पहले कंपनी नॉर्मल डायग्नोस्टिक किट्स बनाती थी और अभी कंपनी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ELI ऐसे टेस्ट जैसी भी कंपनी शामिल कर सकती है ताकि कोविड-19, सार्स, मलेरिया, HIV जैसी डिजीज़ेस को कंपनी वो लोग डिटेक्ट कर सके एंड टाइम टू टाइम इसे प्रिवेंट कर सके। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर हम लोग नोटिस करें तो ये केवल 334 करोड़ रुपीज़ पर है। कंपनी का कर्जा ये काफ़ी नेग्लिजिबल है, अराउंड 12 करोड़ रुपीज़। तो 300 करोड़ रुपए की कंपनी है और उसके सामने सिर्फ 12 करोड़ रुपए का कर्जा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास 103 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस मनी पड़ा है जो कि कंपनी आगे चलकर यूज़ कर सकती है और अपना बिजनेस ये और भी एग्रेसिवली एक्सपांड कर सकती है। तो ये स्टॉक को हमें डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। इसका ग्रोथ पोटेंशियल ये इंडिया में काफ़ी हाई है और ग्लोबल मार्केट में भी इनके प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो ये स्टॉक को हमें डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म में हमें 300 रुपीज़ के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स ये आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी में एशियन पेंट्स ये प्रमोटर है, ये बहुत बड़ी बात है। एशियन पेंट्स लिमिटेड के पास एप्कोटेक्स लिमिटेड का 58% शेयर है। तो प्रमोटर्स कंपनी के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का बिजनेस अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी इमल्शन पॉलीमर्स, सिंथेटिक रबर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी का प्रमोटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनका बिजनेस ये भी प्रमोटर के बिजनेस से रिलेटेड है। ये एक बहुत ही एडवांटेजियस बात है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सालों से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही है ऑन द अदर कंस्ट्रक्शन आइटम्स एज वेल एज ऑन द सिंथेटिक रबर। तो ये भी कंपनी के लिए एक बहुत ही एडवांटेजियस बात हो जाती है और एंटी डंपिंग ड्यूटी का एप्कोटेक्स लिमिटेड को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पे नोटिस करें तो ये 868 करोड़ रुपीज़ पर है। कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर बहुत कम कर्जा है और यही इसे बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। केवल 30 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर कर्जा है और कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 868 करोड़ रुपीज़ का है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो इनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में 253 करोड़ रुपीज़ का सरप्लस मनी पड़ा है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद इनके प्रमोटर्स भी स्ट्रॉन्ग है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एंड लास्टली कंपनी की बैलेंस शीट ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगती है। दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लगती है। ऑब्वियसली कंपनी का प्रमोटर जो है ये एशियन पेंट्स है, तो इनकी बुक्स में ट्रांसपेरेंसी हमें साफ नज़र आती है और ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक मुझे लगता है कि ईजिली 180 से 200 रुपये के लेवल्स दिखा सकता है इन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है लाइक एशियन पेंट्स लिमिटेड। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है कल्याणी स्टील लिमिटेड। बाबा कल्याणी ग्रुप का ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका शेयर प्राइस अभी 251 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी ये बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है फॉर द ऑटो सेक्टर। सो कंपनी की बैलेंस शीट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके रिजर्व्स ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। इसी वजह से कंपनी अच्छी तरीके से कोविड-19 पीरियड को सर्वाइव कर चुकी है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो दोस्तों इंडिया का ऑटो सेक्टर ये एक बहुत ही बड़े रफ पैच से गुजर रहा है और इसी का नेगेटिव इम्पैक्ट हमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे देखने मिल रहा है। तो इंडिया का आगे फ्यूचर में ऑटो सेक्टर जब भी बेटर परफॉर्म करने लगेगा तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ बन सकती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 1147 करोड़ रुपीज़ पर है। बहुत ही छोटी कंपनी है लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी कम है। यही कंपनी की बैलेंस शीट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। सिर्फ 50 करोड़ रुपए का कंपनी पर कर्जा है जो कि कंपनी आगे चलकर ईजिली निकाल सकती है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से मैनेज करके। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें
तो मोस्ट इंटरेस्टिंगली कंपनी के पास सरप्लस में 996 करोड़ रुपीस पड़े हैं। 1000 करोड़ रुपए की कंपनी है एंड ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए का सरप्लस मनी कंपनी के पास पड़ा है, जो कि कंपनी आगे चलकर एक्सपांड करने के लिए बिजनेस यूज़ कर सकती है एंड अग्रेसिवली ग्रो कर सकती है। तो ये स्टॉक को भी हमें डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में ईजिली हमें 300 रुपीज़ के लेवल्स दिखा सकता है एंड लॉन्ग टर्म में ये बहुत लंबा चल सकता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में आखिरी स्मॉल कैप स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। कंपनी के ऊपर मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो अगर आप एक डेट फ्री स्टॉक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहीं पर आप इस वीडियो को एंड कर सकते हो। अशोका बिल्डकॉन के बिज़नेस की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती है। इनका एक कंसिडरेबल प्रेजेंस है इन द टोल रोड नेटवर्क, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे नए ऑर्डर्स निकाल रहा है फॉर द रोड नेटवर्क। रोड नेटवर्क को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, और रोड सेक्टर में पिछले 4 सालों से बहुत बड़े ऑर्डर्स इन्हें मिल चुके हैं। और आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि अपकमिंग रोड प्रोजेक्ट्स में भी अशोका बिल्डकॉन को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंपनी के मार्केट कैपिटल की यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये 2600 करोड़ रुपीस पर है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी कंपनी के पास अच्छा खासा सरप्लस मनी पड़ा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डेट की, फाइनली डेट में कंपनी के पास 5700 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा ये इनके मार्केट कैपिटल से ऑलमोस्ट डबल है, और ये एक चिंता वाली बात है। लेकिन ये कंपनी दोस्तों एक बहुत ही रिवॉर्डिंग सेक्टर में काम करती है, और यहाँ पे ये इनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, रोड नेटवर्क एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ को लेवरेज लेना पड़ता है, और इसीलिए ये कंपनी के ऊपर डेट ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मोस्टली बहुत सारे लोग डेट फ्री कंपनीज़ को ही प्रिफर करते हैं और डेट वाली कंपनीज़ को अवॉइड करते हैं। तो आप ये स्टॉक को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में हमें आगे चलकर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक इजीली हमें 120 टू 130 रुपीज़ के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये स्टॉक में डाउन साइड भी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट रहना है। ये स्टॉक को डेफिनेटली आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, लेकिन ये एक कॉशियस व्यू के साथ मैं आपको ये स्टॉक दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो इस वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ यहाँ पर फ्री में देते रहता हूँ।